Creating a more than life-size image of a terrorist or a leader is somehow which is actually propagating them into developing this kind of a Rambo kind of an image. I think the more we stay away from them and we actually highlight their negativities more. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारने की चेतावनी दी है। इसके पहले थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी साफ साफ लहजे में इन आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान को चेताया था, लेकिन अपनी हरकतों से ये बाज नहीं है, जिसका परिणाम रियाज नाइकू की मौत के रूप में मिला। We will not then create this Ramboistic image about these people. They are nobody. They are just people who are spreading terrorism, creating mayhem, not allowing normalcy to return into the state. And that's all I have to say. I don't think we should give too much of weightage to any of these leaders. They are not heroes in any way in minds of the local population. जाहिर है जिस लहजे में विपिन रावत ने इस बार चेतावनी दी है, उससे साफ है कि अगर ये आतंकी और उनके आका अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाते हैं तो भारतीय सेना उनके सांसों पर लगाम लगा देगी। Priority of the armed forces is always to get after the terrorist leadership and utilize them as fast as possible. Because if you succeed in doing so, recruitment levels go down. They are not able to spread violence amongst the people because it is the leadership which actually spreads all the violence and actually coerces the local population, young boys and girls, through misinformation and then tries to encourage them to join population. जनरल विपिन रावत की इस चेतावनी से इतना तो जरूर साफ हो गया है कि अगर ये आतंकी सुधरते नहीं हैं, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो भारतीय सेना उनका रियाज नाइकू और बुरहान वानी से भी बुरा हश्र करने वाली है। पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नाइकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। एक एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके ओएसडब्ल्यू को, उनके कुछ ओएसडब्ल्यू को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। सूत्रों की माने तो सेना ने आतंकियों के पोस्टर बॉय वाली छवि को भी बेनकाब करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया कि जब भी कोई आतंकी मारा जाता है तो पत्थरबाज सड़कों पर उतर जाते हैं, और जब हमारे जवान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने जाते हैं तब भी ये लोग ढाल बनने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की वजह इन आतंकियों की पोस्टर बॉय वाली छवि बताई जा रही है, लेकिन अब सेना ने चारों तरफ से नाकेबंदी शुरू कर दी है। मतलब साफ है, सेना हर मोर्चे पर इन आतंकियों के जहन्नुम पहुंचाने का इंतजाम कर चुकी है, जिसको देश के 2 जनरलों के बयान से साफ समझा जा सकता है।